अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम एक्सरसाइज करेंगे 6.3 और ये बड़ी मेन एक्सरसाइज है इस चैप्टर की। इसमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ के फार्मूले हमने इस्तेमाल करने हैं। ठीक है, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि इफ़ थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। एक फ़ंक्शन उन्होंने दी है, बाकी 5 फंक्शन जो है हमने मालूम करने हैं। और कंडीशन ये दी है कि साइन थीटा जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम की तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हैं वो पॉजिटिव होती हैं, सबका आंसर पॉजिटिव आएगा। तो अब हम फाइंड कैसे करेंगे कि पहले हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक है, और साइन का राइट एंगल ट्राइंगल एक बना लें। साइन का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि वो होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो यहाँ से ज़ाहिर हो रहा है कि ये परपेंडिकुलर है। अगर मैं यहाँ पे थीटा ले लूँ और ये है हाइपोटेनस, तो पहले हम बेस मालूम कर लेंगे। बेस हमारे पास नहीं, ट्राइंगल एक कंप्लीट कर लेंगे। जब ट्राइंगल कंप्लीट हो जाएगी तो फिर हम इजीली जो है वो बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं वो फाइंड कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दें। पाइथागोरस थ्योरम में अब हमारे पास परपेंडिकुलर जो है वो 2 आ रहा है और हाइपोटेनस जो है वो 3 आ रहा है। बेस मालूम करना है, तो क्या फार्मूला आ जाएगा कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस की वैल्यू 3 है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस आ जाएगा बेस का स्क्वायर 9। 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 प्लस बी स्क्वायर। 4 इधर आकर माइनस हो जाएगा, 9 में से 4 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो b इज इक्वल टू √5। तीसरी साइड जो है वो हमारे पास √5 आ जाएगी। अब तीनों साइड्स मुकम्मल हो गई हैं। तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उन्होंने दी हुई थी साइन थीटा, बाकी अब हम मालूम कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स तीनों वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब मैं नेक्स्ट मालूम करता हूँ कॉस थीटा। कॉस का फार्मूला हमें पता होना चाहिए, वो होता है बेस ओवर हाइपोटेनस। ठीक है, तो अब बेस जो है वो आ गया √5 और हाइपोटेनस जो है वो आ गया 3। तो ये हमारे पास कॉस थीटा आ जाएगा। फिर हम मालूम करेंगे टैन थीटा। टैन थीटा का फार्मूला परपेंडिकुलर ओवर होता है बेस। तो परपेंडिकुलर जो है वो 2 है और बेस हमने फाइंड किया था वो √5 आ जाएगा। साइन कॉज और टैन आ जाएं। जब साइन कॉज और टैन आ जाएं तो फिर हमने अगली जो तीनों रेशियोज हैं वो इनके उल्ट होती हैं। साइन का उल्ट जो है वो कोसिकन थीटा आ जाएगा। ठीक है, उसका फार्मूला हो जाएगा हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर, यानी इस वैल्यू को उल्ट कर देना है। तो ये आ जाएगा 3/2 आ जाएगा कोसिकन थीटा। फिर कॉज है, कॉज का उल्ट करेंगे तो सीकन थीटा। हाइपोटेनस ओवर बेस हो जाएगा, यानी इस वैल्यू जो कॉज की वैल्यू आई उसको उल्ट कर दिया। और फिर है टैन, टैन का हो जाएगा कॉट थीटा। परपेंडिकुलर और बेस है तो ये √5/2 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। इसी तरह इसका पार्ट नंबर 2 है, वो है कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/4। तो कॉस का फार्मूला जो है वो होता है बेस और ओवर आ जाएगा हाइपोटेनस। तो इसमें बेस जो है वो 3 है, हाइपोटेनस जो है वो 4 है। हम एक ट्राइंगल बनाएंगे, उसमें बेस जो है यहाँ पे थीटा, यहाँ पे 90 का एंगल अगर लें तो बेस जो है वो 3 और हाइपोटेनस 4। तो परपेंडिकुलर पहले फाइंड करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दें। क्या होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। 16, 3 का स्क्वायर 9 और परपेंडिकुलर 9 इधर आकर माइनस, तो 16 में से 9 माइनस कर दें तो ये आ जाएगा 7 और इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर रूट ले लिया तो p इज इक्वल टू √7 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास तीसरी साइड जो परपेंडिकुलर था वो आ गया, यानी ये परपेंडिकुलर √7 आ जाएगा। ये बेस हो गई और ये हो गई हाइपोटेनस। तो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है। साइन थीटा पहले फाइंड करते हैं। फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर आ गया √7 और हाइपोटेनस आ जाएगा 4। ये साइन की वैल्यू। फिर टैन का फार्मूला लगा दें। टैन थीटा जो है वो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर है √7 और बेस है 3। ठीक है, अब बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो उनके उल्ट कर दें। कॉस का उल्ट आ जाएगा सीकन थीटा। तो कॉज उन्होंने 3/4 दिया था, जब हम सीकन मालूम करेंगे तो ये 4/3 हो जाएगा। फिर है साइन का उल्टा आ जाएगा कोसिकन थीटा। तो 4/√7 आ जाएगा। और लास्ट टैन का उल्टा आ जाएगा कॉट थीटा। तो 3/√7 ये कॉट की वैल्यू आ जाएगी।
हाँ जी, नेक्स्ट जो है वो हमें वैल्यू दे दी है tan थीटा इज़ इक्वल टू 1/2 के हैं। तो tan का फार्मूला हमें पता होना चाहिए ट्राइंगल में। tan का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो 1 जो है वो परपेंडिकुलर को ज़ाहिर कर रहा है और 2 जो है ये बेस को ज़ाहिर कर रहा है। तो जब मैं ट्राइंगल बनाऊंगा, ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा और इसको 2 का नाम दे दें अगर यहाँ पे थीटा लें। तो हाइपोटेनस यहाँ पे नहीं है, वो हम पहले मालूम करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दें। हाइपोटेनस स्क्वायर इज़ इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर 4 + 1 5, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो h इज़ इक्वल टू √5, यानी हाइपोटेनस जो है वो हमें √5 मिल जाएगा। हाँ जी, tan थीटा दिया था, तो बाकी अब हम मालूम करते हैं साइन थीटा। साइन थीटा का फार्मूला परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, तो ये आ जाएगा 1/√5 आ जाएगा। कॉस थीटा का होता है परपेंडिकुलर, कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेनस, तो ये आ जाएगा 2/√5। तीनों वैल्यूज़ पूरी हो गई। अब tan गिवन था, tan का उल्टा लिखेंगे, वो आ जाएगा कॉट थीटा। ये 1/2 था तो वो 2/1 यानी 2 आ जाएगा। बेस ओवर परपेंडिकुलर फार्मूला इसका बन जाना है। साइन का आ जाएगा कोसेकंट थीटा, ठीक है। हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर √5/1 यानी √5 आ गया। और फिर है कॉस का आ जाएगा सीकंट थीटा, 2/√5 है तो ये 5/√2 के आ जाएगा। ये इसके तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ जो हैं वो पूरी हो जाएंगी। हाँ जी, नेक्स्ट इसी तरह है सीकंट थीटा, ठीक है, वैल्यू दे दी हमें सीकंट थीटा। तो सीकंट का उल्ट कर लें, सीकंट का उल्ट जो है वो कॉस थीटा आ जाएगा। ये 3/1 है तो वो 1/3। अब इस फार्मूले की मदद से हम क्या करेंगे, एक ट्राइंगल मुकम्मल कर लें। कॉस का फार्मूला होता है ट्राइंगल में बेस ओवर हाइपोटेनस, तो 1 बेस को ज़ाहिर कर रहे हैं और 3 जो है ये हाइपोटेनस को। तो परपेंडिकुलर पहले हम फाइंड कर लें, ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है, 1 का स्क्वायर और प्लस पी स्क्वायर। 9, 1 का स्क्वायर 1 इधर आकर -1 पी स्क्वायर। 8 इज़ इक्वल टू पी स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट, तो p इज़ इक्वल टू √8 के आ जाएगा। तीसरी साइड जो है वो हमारे पास √8 आ गई। हाँ जी, कॉस था, अब हम मालूम कर लेते हैं साइन थीटा। तो साइन का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर आ गया √8 और हाइपोटेनस है 3, ठीक है, ये आ जाएगा साइन थीटा। फिर आ गया टैन थीटा। टैन थीटा जो है वो होता है बेस परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर √8 और बेस जो है वो 1 है यानी √8 ही आ जाएगा। कॉस का उल्ट सीकन वो हमें गिवन था, अब साइन का और सिर्फ टैन का उल्टा लिखना है। साइन का उल्टा आ जाएगा कोसेकंट थीटा, तो कोसेकंट थीटा जो है वो हो जाएगा 3/√8 आ गया, ठीक है। और टैन का हो जाएगा कॉट थीटा, तो ये परपेंडिकुलर बेस है, बेस ओवर परपेंडिकुलर यानी 1/√8 के आ जाएगा। ये 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ मुकम्मल हो गई। नेक्स्ट है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा हमें पता है कि कॉट का उल्ट जो है वो होता है टैन थीटा, ठीक है। कॉट का उल्ट लिखेंगे तो वो आ जाएगा टैन थीटा, तो वो हो जाएगा 2/होल यानी दोनों अंडर रूट में है ये। तो टैन थीटा को ट्राइंगल में हम पुट करते हैं। टैन थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये √2 और √3 आ जाएगा। हाइपोटेनस फाइंड कर लें इसमें, तो हाइपोटेनस आ जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, ठीक है। और फिर आ जाएगा ये स्क्वायर √ कैंसिल हो जाएंगे, 2 + 3 रह जाएगा। हाइपोटेनस स्क्वायर इज़ इक्वल टू 5 और दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो हाइपोटेनस इज़ इक्वल टू √5 के आ जाएगा। तीसरी साइड जो है हाइपोटेनस वो √5 आ गई हमारे पास। अच्छा जी, तीनों साइड्स मुकम्मल हो गई हैं। अब फार्मूले लगा दें इनके। साइन थीटा पहले लगाएंगे, साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, तो 2/√5 आ जाएगा। फिर आ जाएगा कॉस थीटा। कॉस थीटा जो है वो होता है बेस ओवर हाइपोटेनस, तो ये आ जाएगा 3/√5, ठीक है। अंडर रूट में सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। टैन और कॉट तो हम लिख चुके हैं, अब साइन का उल्टा लिखना है, वो आ जाएगा कोसेकंट थीटा, तो वो हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर यानी 5/√होल आ जाएगा। और फिर है कॉस का आ जाएगा सीकंट थीटा, हाइपोटेनस ओवर बेस हो जाएगा, यानी इसको उल्ट कर दें, जो वैल्यू हमने पहले फाइंड की है कॉस की उसको उल्ट कर दिया तो वो सीकंट थीटा आ जाएगा। 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ जो हैं वो मुकम्मल हो गई।